गुरबाणी दियां परमार्थक विचारां सुन रहे हो। थोड़ा जिहा समा अपने पास और है, सुन भी सफला करो। मानव तन जो लक्ष राशि जौन विचों बड़ा दुर्लभ है, जिसों देवता भी चाहते हैं, जिसके वास्ते स्वर्ग के राजी इंद्र जैसे भी बेताब हैं, वो सानू प्राप्त है। इस मानव तन विच आके वाहिगुरू की भक्ति, गुरु की सेवा करके इसनों सफला किया जा सकता है। क्योंकि जिस समंदर की असी बूंद हाँ, जिस वक्त असी विछड़ के अनेकों दुखों तकलीफों का शिकार हो गए हाँ, उस विच मिलने वास्ते यही उपाय है वैराग भक्ति ज्ञान है, जो सत्संग द्वारा गुरु शरण द्वारा प्राप्त होता है। उसकी बाबत तुसी तकरीबन 10 दिन तो इन्हां विचारां नूं सुन रहे हो। अज भी बच बच के शब्द विच बोलिया करो। रचना सफली तद हुंदी है जी इसनूं हरी जस विच लगाया जाए। दिन रात निंदा चुगली झूठ मूठ किच पिच बोल के इसनूं गंदे बुरे कर लईंदा। इहदी शुद्धि वाहिगुरू दा जस करके है। नाम लै तू गोबिंद का सूची पई रसना। इस करके सारे ही शब्द विच बोलिया करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब गीतियां, पीछे तक भी जितने बैठे हो सारे ही बोलिया करो। कोई नाम न जाने मेरा गुरु, सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने मेरा गुरु, सब तेरी वडियाई।
ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਝੈ ਸਾਚੇ ਹਲਕ ਭੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪਰਵ ਜੀ ਮਨ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ किस वित न कोई पाखे तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा कोई नाम न जाने मेरा गुरु सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने
बाहरों नहीं रुकिया करता, शब्द नाल नहीं जुड़िया करता। और गुरु बाबा जी की शिक्षा जिस जीवन लोक सुखी पुरलोक सुहेला बनाने वाली है, उसकी समझ नहीं पिया करती। इस करके ख्याल नूं पूरा रोक के समय नूं सफला करो। वो इस तरह किया जा सकता है, जुबान द्वारा शब्द विच बोली जाओ, कन्नां नूं सुन विच लगा के रखो, नेत्रां नूं गुरु स्वरूप दे ध्यान तो बिना इधर उधर न जाण दिओ, बुद्ध नाल विचार करी जाओ। मन दे दौड़न दे ये दरवाजे बंद हो जाणगे, मन टिके शब्द विच और विचार विच लग जाएगा, पूरा पूरा लाभ प्राप्त होएगा। यूं समय नूं सफला करो, क्योंकि समा वही सफला है। उम्र उहा विच लेखे दे जो याद साईं विच गुजरे पौंदी मुजरे, नहीं तो सानू हासिल की है विच सनीले गुजरे संज ते फजरे। वही समा लेखे विच है, सफला है और सुखदाई है, शांतमयी है, जो हरि जस विच गुजरदा है। बाकी दसवां लेखे विच नहीं। बहुत कबीर जी कहते हैं, सतसंगत मिला दो कड़ियां, सतसंगत मिला दो कड़ियां, जो हरि जस विच हरि की कथा वार्ता विच वाहिगुरू की याद विच गुजरदा है, वही लाभदायक और लेखे विच है। बाकी दसवां लेखे विच नहीं। सतगुरु नानक देव महाराज जग जलंधे की साध करते करते अज बहुत सोहने छतरी का तख्त हेठां बैठे हैं। मरदाना कीर्तन कर चुका, गुरु बाबा जी समाधिष्ट हो गए। मरदाना रबाब रख के उठ के फिर लग्या। नजदीक ही एक चार दीवारी है, चार चफेरे कंध है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कब्रिस्तान है। कबरां बनिया हुई हैं, हर कब्र उपर मृतक प्राणी का नाम भी लिखा है, उसकी उम्र भी लिखी हुई है। यूं मरदाना बड़ी देर तक उस कब्रिस्तान विच फिरिया, कली कली कबर ते कले कले प्राणी का नाम पढ़िया ते उसकी उम्र भी पढ़ी। इस नतीजे ते पहुंचिया ज्यादा ते ज्यादा उम्र इस कब्रिस्तान में जेड़े मर चुके हैं 20 साल के। हैरान हो रहा है, जिस नगर विच या जिस शहर विच 20 साल तो ज्यादा उम्र का कोई बंदा ना होवे, वो शहर
या पिंड तरक्की किमें कर सकता है। फिर वापस आ गया, गुरु बाबा जी की समाधि तो उत्थान हो गए। मर्दाने ने आके अर्ज की थी, गरीब नवाज है चार दीवारी के अंदर शमशान भूमिका है, दीदा है सामने ही, वो एक पिंड दीदा उन्होंने ही होना है। पर गरीब नवाज ये देख के मेरे चित्त नूं बड़ी हैरानी हुई, ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 साल की, ये तो घट उम्र के सारे बंदे हैं जिन्हों ने खबर। ये तो बड़ी हैरानी वाली गल है। कृपा करके मेरा संशय दूर करो। गुरु जी कहने मर्दाने और सामने पिंड दीदा है, उत्थे पहुंचे, एक दिन उत्थे पहुंचने करके पता लग जाएगा कि 20 साल की उम्र तो ज्यादा भी कोई बंदा है या कि ना। दूजे उन्होंने तो पूछी भी की कारण है उत्थे यह जी हालत क्यों, 20 साल तो ज्यादा उम्र का बंदा क्यों नहीं थोड़े कब्रिस्तान जिन्हें तुम बड़ी अच्छी तरह कबर बनाई हैं, तेनों अच्छी तरह पता लग जाएगा। मर्दाना उत्थे पहुंचया, छत विच जाके देखा, बड़े बड़े सियाने बुजुर्ग 100-100 साल की उम्र तो बड़े बड़े भी बैठे देखे। उन्होंने जाके बड़े प्रेम नाल मिलिया ते पूछया, इत्थे तां तुसीं बड़े सियाणी उम्र के भी बुजुर्ग बैठे हुए हो, और चार दीवारी के अंदर जी तुहाडी शमशान भूमिका है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 साल तो ज्यादा उम्र का कोई बंदा ही नहीं जिन्हें मर चुके, ये की कारण है। एक गल सुन के उन्होंने सब ते मुखी बंदा बुजुर्ग बंदा कहने लगा, भाई मर्दाना बैठ जाओ, थोनू इस गल का अच्छी तरह पता लग जाएगा भी इस गल विच की भेद है, की राज है। वो कहने लगा, भाई मर्दाना साडे नगर दे विच एक भी बंदा नास्तिक नहीं, दो किस्म के बंदे दुनिया विच मनन चाहते हैं, एक इन्हां नास्तिक कहते हैं, एक इन्हां आस्तिक कहते हैं। नास्तिक उन्होंने कहते हैं जिहड़े लोग बुरी सोसाइटी विच विचरदे, बुरा लिटरेचर पढ़ते, बुरे कामां विच प्रवृत्त होने करके बुद्ध मैली हो जाती है, उन्हां दे चित्त विच इह जे ख्यालात, यह जे नेचे, यह जे विचार प्रवेश कर जाते हैं, रब कोई नहीं क्योंकि दीदा नहीं, हिसाब किताब मंगण वाला कोई नहीं, कदे किसी ने आके नहीं दसिया भी हिसाब किताब साथों मंगया है। इन्नियां गल्लां उन्होंने चित्त विच बैठ के उन्होंने रब की असली तो मुनकर कर दिंदियां हैं। उन्होंने नास्तिक कहा जाता है, आस्तिक उन्होंने कहते हैं जो सत्संग करने वाले, भजन करने वाले, जिन्होंने विचार प्राप्त है, जिन्होंने विचार द्वारा अच्छी तरह देखा भी हर जड़ वस्तु को प्रकाश करने वाला तो केवल चेतन वाहिगुरु ही है। अगर वो ना होवे संसार की हस्ती कुछ नहीं हो सकती। इस वास्ते वो लोग आस्तिक होंदे हैं कि वो ये भी जानते हैं असी भी परमात्मा की अंश, परमात्मा के पुत्र हाँ। फर्क इन्ना की है, परमात्मा एक समुद्र की न्याय है, असी देह की हद के अंदर जो हाँ जीवात्मा वो एक बूंद की न्याय। बूंद ते समुद्र पानी पानी रूप होने के नाते इको ही हैं, पर फर्क इन्ना है समुद्र बहुत विशाल है ते बूंद एक बड़ी छोटी जी चीज है। बूंद इन्हें थोड़े पानी विच थोड़ा होने करके बहुत सारे नुक्स पैदा हो जाते हैं। एक दरिया पानी का भरिया वगदा, उसके किनारे तो पानी उछल के नीचे इधर उधर गड़िया टोया जा टिकया। थोड़ा पानी होने करके बड़ी देर तक खड़न करके उसे डंगर पशु फिरन करके उस पानी के बदबू पैदा हो गई, जी पैदा हो गए और कई किस्म के नुक्स पैदा हो गए जिसनों कोई पीना तक ही उस बिना हथ भी धोना पसंद नहीं करता। सो क्यों वो दरिया तो अलहदा हो गए। अगर उस पानी को फिर उठा के उसी दरिया में फेंक दिता जाए फिर शुद्ध का शुद्ध है। इसी तरह ये जीवात्मा अज्ञान वाश होकर परमेश्वर तो बिछड़ गया,
हालांकि लिहाजा परमेश्वर का स्वभाव है सच्चिदानंद हाजी कहता, पर उस तो अज्ञान वासों के विछड़ के इनू अनेकों दुख तकलीफा आ चिंबड़ी, आद व्याध उपात का शिकार हो गया। आशा तृष्णा चिंता तिन लैना चिंबड़िया, काम क्रोध अहंकार पंच दूता चिंबड़े, शब्द स्पर्श रसगंध पंचभूतने आ चिंबड़े, अविद्या समता रागदा निवेश पंच कलेशा ने आग्रसिया। इसी तरह होर अनेकों दुखा तकलीफों का शिकार हो गया। उन्होंने तो छुटकारा पाने वास्ते अनेक बनावटी जो तरीके अख्तियार करता है, कोई शराब पी के, कोई और कई तरीके से ऐश द्वारा फल बजाय सुख दे दुखी होंदा चला जाता है। हाँ, यूं इस मानवतन विच आके असी जो परमात्मा की अंश हाँ, जो ओदा स्वरूप है सच्चिदानंद, जिहदे विच मौत नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, आद व्याध उपाद नहीं, असत चिंता नहीं, शब्द स्पर्श सुगंध नहीं, काम क्रोध अहंकार नहीं, अविद्या समता राग निवेश पंच क्लेश नहीं, एन सच्चिदानंद आनंद सागर है। कह जी हाँ, ए मानवतन विच आके सत्संग द्वारा गुरु की शरण विच आके सेवा भक्ति करके मन की शुद्धि द्वारा आत्म ज्ञान द्वारा जब असी उस लीन हो जावांगे तां असी अनुभव करांगे वाकई असी जो वाहिगुरू दा स्वरूप है, असी ओहे जी जो उहदे सुभाव ओहे जी साडे हैं, तमाम दुखों तो बरी हो जावांगे। मानवतन इस वास्ते मिलिया है। असल आस्तिक वो है जिहड़ा इस मंजिल मकसूद नूं पहुंच गया है, बाकी जो कोशिश करते हैं वो भी आस्तिक ही हैं। सो बजुर्ग कहते हैं भाई मरदाना, साडे पिंड दे विच एक भी बंदा नास्तिक नहीं, सारे आस्तिक हैं। असी जब तो होश संभलती है, हर आदमी एक नोटबुक, एक रोज नामचा या बही बनाउंदा है अपनी, रोज पैण वेले रात नूं दिने थोड़ा बहुता सत्संग भजन पाठ जिन्ना भी किसी ने कुछ किया हुंदा है रोज लिख के पैंदा, वो रोज नाम च प्यार हुंदा चला जाता। इसी तरह उम्र गुजरती चली जाती है। दुनिया पे संसार पे जो आया है सबने ही जाना है, गरीब अमीर, पापी पुण्य, धर्मी अधर्मी, पीर पैगंबर और ले करके वो भी संसार तो आके चले ही जाते हैं कि संसार की मर्यादा है। इस करके जब उम्र पूरी होंदी है, रहन न पावें जी सुर नर देवा, सुर नर देवा, रहन न पावें जी सुर नर देवा, सुर नर देवा।
रहन न पावे सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। संसार ते आके सब नूं ही जाना पैंदा। शायद दसम पातशाह कलगीधर महाराज एक थां वड्डिया वड्डिया दी गिनती करते हुए ऐसा फरमाउंदे हन, एक शिव पे एक गए एक रामचंद्र कृष्ण के अवतार वचनों विच वड्डा वड्डा दे नाम गिन के दसते हैं। वड्डिया की मिसाल दी जाए, छोटे तो आप ही गिनती विच आ जाते हैं। दसते हैं एक शिव है, एक गए एक फिर है, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु के थे, वेद और पुराण के ते, सिमर्थ समूह के हुए बताए हैं। मोहन दी मदार के ते, अश्विनी कुमार के थे, हंसा अवतार के ते, कालवश भय हैं। पीर और पैगंबर के ते, गणे न फरत के थे। भूमि ही ते होए के, फिर भूमि ही बले। संसार पंजा तत्वों तो सब दी बनावट है, उस दे विच फिर लय हो जाना। संसार की ऐसी ही खेल बनी हुई। और की जिन्होंने लोग अवतार सबसे वड्डे मनते हैं, हमें अवतार बहुत किस्म के होंगे हैं। इत्थे रामचंद्र जी का जिक्र करते हुए कहते हैं, त्रेते युग दे विच रावण कुंभकर्ण आदि अन्यायी राजा नूं मार के धर्म स्थापन करन दा जिन्हां निमित्त से रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा रावण के नाल। उस मौके राशन मुक गया। वड्डा जरनैल सी हनुमान। रामचंद्र जी हनुमान नूं बुला के कहने, हनुमान आ ले मेरी मुंदी, फलां पहाड़ी ते जा, परले पासे एक फट्टा है, उठा के देखी, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ बैठी एक बहुत बिरदा चिट्टी पींदी होगी, ਜਿਹਦੀਆਂ चिट्टियां पिफना गोडियां नाल लगदियां होण। ये मेरी मुंडी दिखा के उस तो राशन ले आवी। हनुमान उत्थे जांदा है, फट्टा उठा के देखिया, हेठां एक बहुत बिरदा ਜਿਹਦੀਆਂ चिट्टियां पिफना गोडियां नाल लगदियां, चक्की पीस रही है। उसनूं जाके हनुमान कहना, माता आ मुंदी देख ला, मैनू श्री रामचंद्र जी ने भेजिया है। उन्हां दा जंग रावण नाल हो रहा है, राशन मुक गया, मैं राशन लैण वास्ते आया हाँ। ये गल सुन के ओ बिरदा ने कहा, ठीक है मैं मुंदी देख ली,
और सामने फटा उठा के खूह में छिट दे, राशन तेन मिल जाएगा। जिस वक्त हनुमान फटा चक के खूह दे विच मुंदी छिटन लगा कि देखदा सारा खूह उइयां मुंदियां दा भरिया पिया। वो कहने लगा, माता ये तो सारा ही खूह इइयां मुंदियां दा भरिया पिया है। कहने लगी, हाँ मेरे देखते देखते इन्ने वारी रामचंद्र का अवतार हो चुका। हाँ तू मेरे तो राशन लैन वास्ते आउंदा रहा इन्नी वारी ही। सो ये संसार की गति इहो जी है। इउं करके गुरु जी कहते रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। संसार दे विच जो भी आया वो भी संसार तो तुर गया है। शासन मौत एक यही जी चीज है जी तो सारी दुनिया डरती है। बड़े बड़े राजे राणे, सूरमे, राठ, बहादुर वो भी मौत तो डरते हैं। पर इको ही रब्बी बंदा है जो मौत दी अखां विच धूड़ पाउंदा है। वो मौत नूं चाह नाल उड़ीकदा है, बल्कि कहंदा है जिस मरने ते जग डरे। मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए, पूर्ण परमानंद। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, मेरे मन आनंद में प्यारो प्यारो, मेरे मन आनंद में। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत मरने ही ते पाई, पूर्ण परमानंद। इस मौत तो सारा संसार डरता है। वीर जी कहने मेरे मन आनंद। शासन मौत तो मोह माया विच फसे आदमी अज्ञानवश पदार्थों के मोह के अधीन होया होया मौत तो डरता है। पर जिहड़ा इन्हां तो उच्चा हो गया तो मौत की हद तो उच्चा हो जाता है। सिकंदर सारे संसार का फासिया बने। वो जिस वक्त सारे संसार नूं फतेह कर लिया उसने, हुण उसके चित्त विच ये लालसा पैदा हुई सारे संसार का बादशाह तो बन गया, पर हुण जे ना मैं मरा तो चंगा, इहदा सुख माणदा। फिर वो अमृत की तलाश विच फिरन लग्या, पहाड़ां च जंगलों च जिथे किथे भी
ਇਉਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਢੂੰਡੇ ਆਵੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਦਾ। ਇਉਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਹਯਾਤ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 276 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ 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 ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਜਿਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ब्रह्म ज्ञान अमृत ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਧੇ ਮੁਕਤ। ਜਿਤਨੇ ਅਮਰ ਪਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਪ ਆਰਾਮਵਸ਼ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਹਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਹਾਥੀ, ਨਦ ਦੇ ਨਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਦ ਦੇ ਨਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਲਦੇ ਹਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਤ ਕੇ ਨਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਨੱਤ ਕੇ ਨਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨੌਨਿਤ ਮੇਰੇ, ਸੰਪਾ ਹੇਤ ਕਲਤਨ ਤੇਰੇ, ਆਵਦ ਸੰਗ ਨ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ, ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਲੰਕਾਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਿਛ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਜਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। Thank you.
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪੁੰਜ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਸੰਗ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹੋ ਕਵੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮੰਸ। ਸੋਇਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ,